हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं देश की गौरव महिला पहलवान विनेश फोगाट के बारे में। विनेश फोगाट लंबे वक्त से सुर्खियों में बनी हुई है, जहां एक तरफ इसी साल जनवरी के महीने में विनेश फोगाट दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देती हुई नजर आई। वहीं एक बार फिर से उनके धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है और यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी सांसद WFI के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। मांग की जा रही है इस्तीफे की, मांग की जा रही है उनकी गिरफ्तारी की, और ये भी मांग की गई है कि अब उन्हें सभी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि यौन उत्पीड़न के मामले में यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं महिला पहलवानों की तरफ से। ऐसे में देखा जाए तो अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम फैसले भी सुना दिए हैं। जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया ही था, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान क्या कुछ यहाँ पर अहम फैसले लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर फैसला ये सामने आया है कि अब इस मामले पर अगले शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी। लेकिन इसी बीच तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। तो एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है और इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि किस तरीके से गोल्ड मेडल जीता विनेश फोगाट ने और आज के समय में वह कितनी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही है। लेकिन हालांकि यहाँ पर फिलहाल देखा जाए कुछ दिक्कतों का भी वह सामना कर रही है। तो आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए विनेश फोगाट के पति के बारे में। जरा देखिए ये रिपोर्ट। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की याचिका पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। जानकारी दे दें कि CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि अदालत अब अगले शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करेगी। इस बीच देखा जाए तो WFI के प्रमुख और बीजेपी से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए जो पहलवान यहां पर डंके की चोट पर अपनी बात रख रही हैं, मांग कर रही हैं कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह को सभी पदों से हटा दिया जाए, इस्तीफा दिया जाना चाहिए ब्रजभूषण की तरफ से और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसी बीच देखा जाए तो ब्रजभूषण को लेकर तमाम राज तो खुल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर पहलवानों को लेकर भी कई राज खुल रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं बहादुर बेटी विनेश फोगाट के बारे में। विनेश फोगाट जिन्होंने खेल की दुनिया में एक बेहद अलग और खास पहचान बना रखी है। आपको जानकारी दे दें, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली दादरी की लाडली महिला पहलवान विनेश फोगाट ने 13 दिसंबर साल 2018 में शादी की। अंतर्राष्ट्रीय बलाली बहनों की चचेरी बहन विनेश फोगाट की जींद के पहलवान सोमवीर राठी के साथ शादी हुई है। विनेश फोगाट और सोमवीर राठी दोनों ही पहलवान हैं और इसके साथ ही दोनों रेलवे में नौकरी भी किया करते थे। आपको जानकारी दे दें विनेश फोगाट के बारे में, खेल की दुनिया में किस तरीके से इन्होंने बेहद अलग और खास पहचान बनाई। जानकारी दे दें कि विनेश फोगाट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और काफी उतार चढ़ाव भी अपनी लाइफ में इन्होंने देखे हैं। पिता का साया सिर से उठा और इसके बाद मां प्रेमलता ने भैंस पालकर और पिता की पेंशन से बेटी को अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बना दिया, देश के लिए सोने की चिड़िया बना दी और मां को देखा जाए तो किस तरीके से उन्होंने गर्व महसूस कराया। देश के लिए सोना जीतने की एक बड़ी जीत इन्होंने हासिल की। विनेश फोगाट आज देखा जाए तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एक जंग लड़ती हुई नजर आ रही हैं और अपनी निजी जिंदगी में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। वहीं आप इस खास रिपोर्ट में देख ही रहे होंगे विनेश फोगाट और उनके पति सोमवीर राठी की तस्वीरें। सोमवीर राठी हरियाणा के जींद जिले के गढ़वाली खेड़ा गांव के रहने वाले हैं। सोमवीर भी पहलवान रह चुके हैं। वह रेलवे में नौकरी किया करते हैं और इस समय राजस्थान में TTE के पद पर कार्यरत है। विनेश और सोमवीर दोनों ही साथ में रेलवे में एक साथ नौकरी करने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। देखा जाए तो
वहीं साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि जींद जिले के गढ़वाली खेड़ा गांव के सोमवीर राठी ने कुश्ती की शुरुआत सोनीपत के खरखौदा में नर्सरी से की थी। इसके बाद वह नेशनल स्तर पर पहुंच गए और नेशनल में कांस्य पदक भी उन्होंने जीता। इसके बाद सोमवीर रेलवे में नौकरी करने लगे और फिर राजस्थान में भी वह तैनात हो गए। साल 2018 में अगस्त के महीने में एशियन गेम्स में विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था और उस वक्त विनेश फोगाट मेडल जीतकर भारत लौटी थी। तब सोमवीर राठी ने एयरपोर्ट पर उन्हें प्रपोज किया, रिंग पहनाई थी और एशियन गेम्स के दौरान विनेश फोगाट ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की सोमवीर राठी के साथ और उन्हें हमसफर बनाने का ऐलान कर दिया। दोनों ने अपने परिवार वालों की रजामंदी के बाद ही शादी करने का फैसला लिया। अब देखा जाए तो दोनों ही काफी खूबसूरत और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस खास रिपोर्ट में वो तमाम तस्वीरें कि किस तरह से दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की खूबसूरत शादी की तस्वीरें ये जाहिर कर रही हैं कि दोनों के बीच में कितना प्यार है और पारंपरिक रीति रिवाज को निभाते हुए दोनों ही शादी के बंधन में बंधे थे साल 2018 में दिसंबर के महीने में। वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस धरना प्रदर्शन को 6 दिन हो चुके हैं और इस धरना प्रदर्शन को देखते हुए सोमवीर राठी ने क्या कुछ कहा। जी हां, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जहां एक तरफ दिन और रात पहलवान यहां पर गद्दे, चादर, पंखे, स्पीकर, माइक्रोफोन, पानी और खाने के अलावा एक छोटे जनरेटर की व्यवस्था पर 5 लाख रुपए से अधिक खर्च कर चुके हैं। वहीं ऐसे में देखा जाए तो इन दिनों को देखते हुए विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी ने कहा कि इसलिए हमने गद्दे खरीदने का फैसला लिया। मैंने अपने गांव खरखौदा से 50,000 रुपए देकर 80 गद्दे खरीदे। हमसे प्रतिदिन गद्दे के लिए 12,000 रुपए प्रतिदिन का किराया लिया जा रहा था। ये बहुत ही बड़ी रकम है। शुरुआत में हमने स्पीकर और माइक्रोफोन किराए पर लिए थे, लेकिन एक दिन की लागत 12,000 रुपए थी। ये बहुत ही अधिक थी। अब हमने चांदनी चौक बाजार से अपना साउंड सिस्टम 60,000 रुपए में खरीदा है। दुकानदार पहलवानों के बारे में जानता था, इसलिए उसने हमें इसे बिना कोई मुनाफे कमाए बेचा। पंखे और जनरेटर अब भी किराए पर है। दोनों के लिए उन्हें हर दिन 10,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जरूरत पड़ी तो हम कूलर खरीद लेंगे। बाहर बहुत गर्मी है। हम अपने साथ 2 लाख रुपए नगद लाए थे, लेकिन अब तक लगभग 5 से 6 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया इस विरोध का चेहरा है। सोमवीर राठी, उनके दोस्त योगेश, भारत केसरी और कई अन्य लोग विरोध को जारी रखने के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं। तो सोमवीर राठी का कहना है कि हमने काम आपस में बांट लिया है। कुछ कोच ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रसोइयों के द्वारा गुणवत्ता पूर्ण भोजन तैयार किया जाए, जबकि युवा पहलवान विरोध स्थल पर भोजन पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर किसी को सफाई का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सुरक्षा कर्मी भी हमारी मदद कर रहे हैं। सोमवीर इसके साथ हरियाणा के विभिन्न अखाड़ों के प्रतिनिधियों को यहाँ जंतर मंतर नहीं आने के लिए मना रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि 80 अखाड़े यहाँ आकर विरोध प्रदर्शन में साथ देना चाहते हैं, लेकिन हमने उन्हें यहाँ आने से रोक दिया है। वहीं सोमवीर ने ये भी कहा कि जब उनसे पूछा गया क्या उन्हें किसी राजनीतिक दल या प्रभावशाली लोगों से आर्थिक मदद नहीं मिल रही है, उनका कहना रहा कि अगर ऐसा होता तो पहलवानों के सिर पर यहाँ पर वाटरप्रूफ शेड, कुछ अच्छी सुविधाएं होती, लेकिन हम कम से कम संस्थानों में चीजों का प्रबंधन कर रहे हैं। फिलहाल विनेश फोगाट, साक्षी, बजरंग के परिवार खर्च चला रहे हैं। हम अभी किसी से मदद नहीं ले रहे हैं। हम खुद से चीज़ों का प्रबंध कर रहे हैं। हम बहुत सावधानी से पैसा खर्च कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं वे अपने भोजन की व्यवस्था खुद कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से विनेश फोगाट यहाँ पर इस मुकाम तक पहुंची। उन्होंने कुछ दिक्कतों का भी सामना किया और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो आज वह ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। इस पूरे ही मामले पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से समय भी मांगा जा रहा है। उनका कहना है कि एक बार वह उनसे मुलाकात तो कर लें, तो कहीं ना कहीं वह इस मामले पर हल जरूर निकालेंगे। तो इस पूरे ही मामले पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी हर कदम पर उनका साथ दे रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।